प्रस्तावना। किसी भी घर में सास और बहू के रिश्ते को लेकर बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलती हैं, जिनमें से कई में विवाद, तनाव और समझौते होते हैं। लेकिन कुछ परिवारों में ये रिश्ता प्यार, समझ और एक दूसरे को प्रेरित करने का होता है। यह कहानी एक ऐसी सास और बहू की है जो एक दूसरे के साथ बेहतरीन रिश्ते का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने सास की आदतें। वह सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें आंगन में प्रवेश कर रही थीं और घर के अंदर सास श्रीमती विद्या देवी अपने रसोई घर में काम में व्यस्त थीं। उनके हाथों की गति इतनी तेज थी कि यह लगता था जैसे हर काम को परफेक्ट बनाने की आदत उनके अंदर समाई हुई हो। हर सुबह की शुरुआत उनका यही रूटीन था। सबसे पहले घर की सफाई, फिर रसोई का काम और फिर नाश्ते की तैयारी। विद्या देवी की आदतें लाजवाब थीं। उन्होंने हमेशा अपनी जिंदगी को एक सलीके से जिया था। उनका मानना था कि जब तक शरीर में ताकत हो तब तक अपने घर को सुंदर और व्यवस्थित रखना चाहिए। उनकी रसोई में हर मसाले की जगह तय थी, सब्जियां ताजगी से भरी रहतीं और हर काम में एक विशेष तरीका होता। उनकी बहू प्रीति, जो अभी शादी के बाद घर में आई थी, उन्हें देखती रहती। प्रीति का बचपन एक छोटे शहर में बीता था, जहां उसे घरेलू कामों की आदत नहीं थी। वह हमेशा सोचती थी कि उसकी सास ने इतने सालों में इन सब कामों को कैसे सीखा और बिना थके कैसे हर दिन इन्हें करती रहती हैं। बहू का संघर्ष। शादी के कुछ ही दिन बाद प्रीति को एहसास हुआ कि सास का स्तर बहुत ऊंचा है। वह खुद को कभी भी उसके जितना परफेक्ट नहीं महसूस करती थी। घर के कामों में निपुणता, हर काम का सही समय पर करना और घर में शांति बनाए रखना, ये सभी बातें प्रीति के लिए नई थीं। रात को जब प्रीति बर्तन धो रही थी, तब विद्या देवी आईं और मुस्कुराते हुए बोलीं, प्रीति बेटा, तुम बहुत अच्छा काम करती हो, लेकिन अगर बर्तन धोने के बाद चूल्हे को अच्छी तरह से साफ कर लिया करो तो घर की सफाई और भी बेहतर हो जाएगी। यह शब्द प्रीति के दिल को छू गए। उसे लगा कि उसकी सास उसे हर वक्त सिर्फ काम करने के लिए नहीं कह रही, बल्कि उसे और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। प्रेरणा की दिशा। समय बीतता गया और प्रीति ने धीरे धीरे विद्या देवी से बहुत कुछ सीखा। वह समझ गई थी कि यह सिर्फ काम करने की बात नहीं है, बल्कि यह एक कला है। विद्या देवी के पास हर काम का एक तरीका था, चाहे वह रसोई का हो या घर की सफाई का या फिर बच्चों की देखभाल का। एक दिन प्रीति ने हिम्मत जुटाई और अपनी सास से पूछा, माँ, आप हर काम में इतनी परफेक्ट कैसे रहती हैं? क्या कोई ऐसा राज है जिसे आपने सीखा है? विद्या देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल बेटा। राज यह है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जब आप किसी काम को दिल से करती हो तो वह काम अपने आप बेहतरीन बन जाता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप हर काम को एक प्रेम भाव से करें तो वह काम न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए भी सुकून का कारण बनता है। बहू का आत्मविश्वास। विद्या देवी की बातों ने प्रीति के दिल में आत्मविश्वास का संचार किया। उसने धीरे धीरे खुद को घर के कामों में अधिक निपुण बनाना शुरू किया। वह अब हर काम को धैर्य और सलीके से करने लगी। एक दिन घर में बड़े बड़े रिश्तेदार आए थे। सास के निर्देशानुसार प्रीति ने पूरा ध्यान रखा। न केवल खाना बल्कि घर की सफाई, सजावट और सभी छोटी छोटी बातें भी उसने बखूबी की। और जब रिश्तेदारों ने प्रीति की तारीफ की तो विद्या देवी ने गर्व से अपनी बहू को देखा और कहा, देखा बेटा, जब तुम किसी काम को दिल से करती हो तो वह न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए भी सफलता का प्रतीक बन जाता है।
सास और बहू का संबंध। प्रीति अब खुद को सास के जितना काम में दक्ष महसूस करती थी। वह जानती थी कि यह सास की प्रेरणा का परिणाम था। हर दिन विद्या देवी उसे अपने अनुभवों और नसीहतों से मार्गदर्शन देती और प्रीति उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करती। सास और बहू के रिश्ते में अब एक गहरी समझ और सम्मान था। यह रिश्ता सिर्फ एक पारिवारिक संबंध नहीं था, बल्कि एक ऐसी साझेदारी बन चुका था जिसमें दोनों एक दूसरे से कुछ नया सीखते और बढ़ते थे। विद्या देवी का दृष्टिकोण। समय के साथ विद्या देवी की उम्र बढ़ने लगी, लेकिन उनका जोश और उत्साह कम नहीं हुआ। वह जानती थीं कि अब उनका काम धीरे धीरे अपनी बहू को सौंपना होगा, लेकिन यह कभी नहीं था कि वह अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दें। उनका मानना था कि परिवार के हर सदस्य की जिम्मेदारी होती है और जब तक वह सक्षम हैं, वह अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। एक दिन जब प्रीति ने सास से कहा, माँ, आप हमेशा लाजवाब रहती हैं, लेकिन मुझे लगता है अब आपको थोड़ी आराम की जरूरत है। विद्या देवी ने हंसते हुए कहा, आराम? बेटा, आराम एक दिन आता है, लेकिन काम से प्यार हमेशा बनता रहता है। जब तक मैं इस घर में हूँ, मुझे मेरे परिवार के लिए कुछ अच्छा करना अच्छा लगता है। समाप्ति। कहानी ने यह साबित किया कि एक सास और बहू का रिश्ता केवल परिवार की बुनियादी जरूरतों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह एक जज्बे, समझ और प्रेरणा का प्रतीक बन सकता है। सास जो अपनी पूरी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जीती हैं, वह बहू के लिए एक आदर्श बन सकती हैं। और जब बहू उस आदर्श को अपनाती है, तो यह संबंध और भी मजबूत और सुंदर बन जाता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।